बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर ईमान खादी। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? जी, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। फरवरी का महीना शुरू हो गया है। इमरान खान साहब को 2 केसेज़ में सज़ा भी हो गई है, जो एक में 14 साल की, एक में 10 साल की। तीसरा केस भी लगा हुआ है अल-कादिर ट्रस्ट को। कैसे देख रही हैं आगे? देखिए, खान साहब को मैंने पहले भी बताया था कि राहु केतु जैसे ही ट्रांज़िट हुए हैं, तो उनके लिए नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई है। अभी 2025 तक उनके लिए नेगेटिविटी होगी और अभी आप देखेंगे कि आने वाले जो 4-5 महीने हैं ना, उनमें राहु केतु की डिग्रीज़ और ज़्यादा मज़ीद आगे बढ़ेंगी, हाई होंगी। तो अभी 4-5 महीने खान साहब के लिए क्रिटिकल हैं, उनके लिए नेगेटिव रिमार्क्स आ सकते हैं। और रही बात इन केसेज़ की तो इन केसेज़ में भी नेगेटिविटी आ सकती है। अगर ये केस हाई कोर्ट में अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर 60% चांसेस जो हैं वो खान साहब को रिलीफ़ मिलने के हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे तो 90% चांसेस होंगे। लेकिन ओवरऑल ये जो अभी 4-5 मंथ होंगे उनके लिए क्रिटिकल होंगे, देन उसके बाद उनको रिलीफ़ मिलना स्टार्ट होगा। 2025 में इंशाल्लाह जो है वो उनके लिए ये टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो वो इंशाल्लाह ताला जो है वो बाहर भी आ जाएँगे। मई 2025 मतलब के बाद है वो उनके लिए पॉज़िटिव टाइम होगा। अभी तो उनके व्यूअर्स के लिए, जो चाहने वाले, उनके लिए दिल्ली दूरस्थ है। आ सकते हैं और बिल्कुल 2025 के बाद जैसे ही टाइम पीरियड जो होगा वो उनके लिए अच्छा स्टार्ट होगा मई के बाद और बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पर वो बाहर आएँगे, एक नए सिस्टम के साथ बाहर आएँगे और बिल्कुल उनके साथ पॉज़िटिविटी होगी। मैंने कहा जेल में रहने से लगता नहीं कि वो ज़्यादा मज़बूत हो रहे हैं और अवाम में ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं। जितना उन्हें दबाया जा रहा है, वो उतने उभर के सामने आ रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। मैं उनकी पर्सनैलिटी को एक स्प्रिंग के साथ रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा हम उनको प्रेशराइज़ करेंगे ना, उतना ही वो ज़्यादा उभर कर बाहर आएँगे। सो ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ से घबरा रहे हैं, एक टाइम पीरियड उन पे चल रहा है और मेरे ख़्याल से जैसे ही ये टाइम पीरियड ख़त्म होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाहर आएँगे और तमाम चीज़ें जो हैं वो उनकी साइड पर पॉज़िटिविटी जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगी इंशाअल्लाह। सो इस हवाले से लेकिन जब तक वो बाहर नहीं आते उनके लिए जो है ये नेगेटिव टाइम जो चल रहा है, तो मैं यही कहूँगी उनके लिए काली चीज़ों का सदका देना जो है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुध को और जुमे को काली चीज़ों का सदका उनके लिए देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप बात करें कि आपने कहा उनके लिए सदका देना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपने कहा कि उनका स्प्रिंग की तरह है कि जितना उनको दबाएँगे वो प्रेशर में उतना ही अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। और लोग कह रहे हैं कि वो रूहानियत की तरफ भी ज़्यादा उनका रुझान होगा, जेल के बाद आएँगे तो वो रूहानियत की तरफ ज़्यादा राग़िब होंगे। क्या जी, सच्ची में कुछ बिल्कुल। ऐसा है? देखिए ऑलरेडी उनके 7th हाउस में ना जुपिटर प्लेस्ड है, साथ में मून भी प्लेस्ड है। सो जिसकी जुपिटर की जो 7th एस्पेक्ट है ना वो उनकी अपनी ज़ात पर है। सो ऑलरेडी वो पहले से भी हैं जो है ना उनकी पर्सनैलिटी में रूहानियत है। लेकिन चूँकि अभी टाइम पीरियड चलेगा जैसे जुपिटर का टाइम पीरियड चलेगा दशा, अंतर्दशा या प्रियंतर दशा होगी तो वो और ज़्यादा इस चीज़ की तरफ आएँगे। बेसिकली तो उनके अंदर रूहानियत है, मज़हब है उनके अंदर। तो और ज़्यादा जैसे वो टाइम पीरियड चलता है ना किसी भी प्लैनेट का तो वो और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और ज़्यादा उस तरह के असरात देता है। तो वैसे आप फरवरी में 8 फरवरी को इलेक्शन होता हुआ देख रही हैं? जी, जी, बिल्कुल, 8 फ़रवरी को जो है बिल्कुल इलेक्शंस होंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो पूरी अल्लाह ताला के घर से उम्मीद है कि 8 फ़रवरी को इलेक्शंस होंगे और 8 फ़रवरी की जो डेट है वो नवाज़ शरीफ साहब को ज़्यादा सपोर्ट करती है। इस हवाले से भी मैं पहले बता चुकी हूँ। सो बिल्कुल इस हवाले से ये चांसेस बनेंगे। तो आप मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ देख रही हैं अगर ये इलेक्शन 8 फरवरी को होते हैं? जी, जी, बिल्कुल, फ़रवरी को होते हैं तो उनके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो जो एज़ अ प्राइम मिनिस्टर डोमिनेट करेंगे। और तो बाकी क्या फिर खान हुकूमत आपको लंबा चलता हुआ देख पाएँगे कि हुकूमत लंबा चलेगी? 2000 ये हुकूमत लंबी हो सकती है। 2025 में एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जो कि नेगेटिव होगा नवाज़ शरीफ साहब के लिए। अगर उस गलती से जो है ना मई 2025 में उनसे एक गलती होगी अ, बिल्कुल एक एक प्लैनेट की पोज़ीशन कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह का होगा कि उनसे कोई गलती करवाएगा। अगर तो वो उस गलती से बच जाते तो लॉन्ग लास्टिंग जो है वो ये हुकूमत जाएगी वरना फिर उनके लिए नेगेटिविटी रहेगी। फिर ये हुकूमत जो है ना टाइम पीरियड पूरा नहीं करेगी। जैसे आपने कहा कि इलेक्शन आप होता हुआ देखेंगे, तो फिर क्या आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का भी इत्तेहाद होगा और वो हुकूमत में बैठेगी पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ? जी, बिल्कुल, इस हवाले से भी चांसेज़ हैं और ज़्यादा चांसेज़ यही बन रहे हैं कि मखलूत हुकूमत होगी, जिसे हम मिक्स्ड कहते हैं, तो इस हवाले से भी चांसेज़ बनेंगे।
हाँ, आप कहने का हुकूमत मखसूस हुकूमतों की चांसेस बनेंगे जो आज़ाद कैंडिडेट होंगे। आपको लगता है कि बड़ी तादाद में आज़ाद कैंडिडेट होंगे और दोबारा वो बल्ले का निशान भी वापस मिलेगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी होगी और तरीके-इंसाफ अपोज़िशन में होगी? देखिए, तहरीक-ए-इंसाफ की पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्लेनेटिक पोज़ीशन एज़ अ प्राइम मिनिस्टर या एज़ अ इलेक्शंस जो हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। देखिए, हम तो जानते हैं कि लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बेशक उनके पास भले का निशान नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल प्लेनेटिक पोज़ीशन 8 फ़रवरी को ये नहीं बनती। अगर 8 फ़रवरी से आगे चले जाते हैं इलेक्शंस या नहीं होते, आगे चले जाते हैं, तो फिर उनके लिए नेगेटिविटी होगी। लेकिन बहरहाल 8 फ़रवरी को जो है वो इलेक्शंस के हवाले से यही डेट बनेगी। बिलावल साहब का जो ज़ायचा है, उनके ज़ायचे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो नवाज़ शरीफ साहब का ज़ायचा है, इस हवाले से। और बाकी खान साहब जो हैं बिल्कुल बाहर आएँगे जैसे ही मई 2025 के बाद जब उनका टाइम टू रिलीव का स्टार्ट होगा, तो वो एक नए सिस्टम के साथ आएँगे। इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं उनकी प्लैनेटरी पोज़ीशन को देखते हुए। तो मरियम नवाज़ का किस तरह देखती हैं? क्या आप वज़ीर आला पंजाब बनता हुआ देख पा रही हैं उन्हें? देखिए, उनके लिए ऐसा जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन नहीं है क्योंकि उनका सियासी करियर जो है वो 2027 के बाद शुरू होगा। सो इस हवाले से अगर देखा जाए तो अभी उनका कोई जो है वो सच नहीं बनता। ये जो है सिचुएशन रहेगी। तो अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान के ज़ायचे के हवाले से देखें, फरवरी का महीना पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? हालात बदलेंगे, इलेक्शन होगा, कुछ हम आगे मज़ीद कोई उलझनों में शुमार तो नहीं हो रहे, दहशतगर्दी के खतरे भी बढ़ रहे हैं, कोई इस तरह के वाक़यात तो नहीं बढ़ेंगे? ये 2025 का जो 2024 का ये जो पूरा ईयर है ना, इसमें पाकिस्तान के ज़ायचे में ना मरकरी की दशा चलेगी। जिसका मतलब ये है कि वो भी एक नेगेटिव पोज़ीशन पर, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो है ना लाइक सियासी इंतशार और वो जो पॉलिटिकल माइंड होता है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। उसके अलावा इनकलाबी सूरत की जो है ना, वो इस तरह की पोज़ीशन नज़र आती है, कुछ बड़ा भी हो सकता है, हमें मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के ज़ायचे में इस तरह की पोज़ीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग रहती हुई नज़र आती है। तो अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाता है तो फिर हम मतलब बहुत सी चीज़ों में हम बेहतरी की तरफ जाएँगे, हालात बेहतरी की तरफ जाएँगे, आगे वाला जो आने वाला वक़्त है वो बेहतर होगा। जी, जी। बिल्कुल, ये तम आने वाला वक़्त बिल्कुल बेहतर है और एज़ सच इस तरह के पॉइंट्स भी आएँगे, इस तरह के हालात भी बनेंगे, एक पॉज़िटिविटी की साइड पर जाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, वो हमें अभी भी नज़र आ रही हैं और आगे चलकर भी ये चीज़ें जो हैं, वो पॉज़िटिविटी की साइड पर जाएँगी। अगर हम थोड़ी-सी बात दुनिया की कर लें, जैसे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और ईरान का मसला हुआ था और फिर वो मसला सुलझ भी गया। क्या दुनिया में कहीं आपको मज़ीद जंगें लगती हुई, इसराइल और फ़लस्तीन का जो मामला है हल होता हुआ, रूस और यूक्रेन का मामला हल होता हुआ नज़र आ रहा है या जंगें बढ़ेंगी, मज़ीद कोई नए महाज़ खुलेंगे? जी, बिल्कुल, ये मसला जो है ये आगे भी जा सकता है और इस ईयर में तो अगर ऐसा जितना रिज़ल्ट नहीं निकला ना, तो फिर एट लीस्ट जो है ना, यहाँ पर ज़रूर इस चीज़ का पता चल जाएगा, दुनिया जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड होती हुई नज़र आती है। सो इस चीज़ की बेस जो है वो ज़रूर पड़ जाएगी। ओवरऑल ये चीज़ नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। अगर बात करें ओवरऑल दुनिया में तकरीबन 76 कंट्री में इलेक्शन है, तो इस सदी को इस साल को हम इलेक्शन का साल कह सकते हैं। अमेरिका के इलेक्शन को किस ये इलेक्शन जो है ना, बिल्कुल ये इलेक्शन का साल है 2024 इसका अदद जो है वो 8 बनता है। सो बिल्कुल ये इलेक्शंस का साल है और ओवरऑल पॉज़िटिविटी रहेगी पूरी दुनिया में, लेकिन डिपेंड करता है कि इंडिविजुअली कंट्रीज़ की क्या पोज़ीशन है, उनके इंडिविजुअली क्या ज़ायचे हैं। लेकिन ओवरऑल ये मंथ ये जो ईयर चल रहा है, ये जो है इलेक्शंस का ईयर है और ज़्यादातर परसेंटेज जो होगी वो पॉज़िटिविटी की साइड पर रहेगी। बाकी मैंने एज़ सच इंडिविजुअली किसी भी कंट्री का चेक नहीं किया इतना पाकिस्तान का किया है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हमारे पड़ोसी मुल्क अगर इंडिया की बात कर लें, तो हम हमारे उनके साथ मामला ठीक रहेंगे कि खराब होते हुए जाएँगे? तो इस हवाले से पॉज़िटिविटी है उनके लिए। जी, ईमान बहुत शुक्रिया आपका एंड पे कोई मैसेज हो व्यूअर्स के लिए, कोई फरवरी का महीना के लिए या कोई किसी को रेमेडीज़ बताना चाहे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ़रवरी का मंथ है और फ़रवरी के मंथ में बेसिकली अभी वीनस की पोज़ीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तमाम ज़ायचों में। सो सिर्फ़ एक ही ज़ायचे में नहीं बल्कि तमाम ज़ायचों में। तो मैं इस हवाले से ये कहूँगी कि पूरे फ़रवरी के मंथ में कोशिश करें कि मीठी चीज़ों का सदका रहें क्योंकि किसी न किसी को जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रहा है वीनस। तो इस हवाले से मीठी चीज़ों का सदका ज़रूर दें, ओवरऑल पॉज़िटिविटी रहेगी और हार्ड वर्क करें, पाकिस्तान के लिए जो है काम करने की कोशिश करें। ज़्यादातर यूथ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान डिपेंडेंट है यूथ पर। सो मैं यूथ से यही कहूँगी
के जितना ज़्यादा हो सकता है हार्ड वर्क करें, अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो बिल्कुल यही पोज़ीशन है और बाकी जो दहशतगर्दी के भी जो मामलात हैं, उस हवाले से भी पॉज़िटिविटी रहेगी और हमारी फ़ोर्सेज़ में इतनी पावर है और इतनी काबिलियत है कि वो इन चीज़ों को जो है ना वो कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे, सो ओवरऑल पॉज़िटिविटी रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया।